नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक बहुत ज़रूरी विचार पर बात करने वाले हैं, प्रोफेशनल कर्म। इसे समझने के लिए हम डेंटिस्ट्री यानी दंत चिकित्सा के हाई प्रेशर वाले फील्ड का एक उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि हमारे काम करने का तरीका, हमारी कामयाबी और हमारे निजी सुकून दोनों पर कैसे और कितना असर डालता है। स्रोत में एक बड़ी ही तीखी, एक तरह से कहें तो चौंकाने वाली बात कही गई है। सावधान, कर्म का प्रहार आपकी सोच से कहीं ज्यादा भयंकर होता है। ये लाइन सच में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे हर काम का, हर एक्शन का एक नतीजा तो होता ही है। तो सवाल उठता है कि ये प्रोफेशनल कर्मा आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रहस्यमयी या जादुई शक्ति नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने काम में जो भी एनर्जी लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो घूमकर हमारे पास वापस ज़रूर आती है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। ये बस एक्शन और रिएक्शन का एक सीधा सा चक्र है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संतुलन बिगड़ता कहाँ है। वो कौन सी बातें हैं जहां आकर आमतौर पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब देखिए, यहाँ जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ज़्यादातर प्रोफेशनल्स, खासकर जो दूसरों की सेवा से जुड़े हैं, वो एक दुविधा में फंस जाते हैं। वो अपने मरीजों या क्लाइंट्स का ध्यान रखने में इतना ज़्यादा वक्त और एनर्जी लगा देते हैं कि अपनी ही सेहत और खुशी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। और बस यहीं से वो नेगेटिव कर्मा का चक्र घूमना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब खुद का ही ख्याल नहीं रखा जाएगा तो दूसरों की देखभाल करने की क्षमता पर तो असर पड़ेगा ही। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी खाली कप से चाय देने की कोशिश करना। एक और बात, हर छोटा बड़ा नैतिक फैसला पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह होता है, जिसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं। ईमानदारी और सही तरीके से काम करने पर भरोसा बनता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर एक भी गलत कदम इस भरोसे को तोड़ सकता है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रह सकता है। किसी भी तनाव वाले पेशे में लंबे समय तक काम करते रहने से दिमाग और शरीर दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी सोचकर देखिए, जब तनाव होता है तो क्या सिर दर्द या पेट में गड़बड़ महसूस नहीं होती? मानसिक तनाव सीधे सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है। काम में बहुत ज्यादा डूबे रहने का एक और नतीजा होता है सामाजिक अलगाव। कई बार पेशेवर लोग अनजाने में ही अपने परिवार, अपने दोस्तों और ज़रूरी रिश्तों से दूर हो जाते हैं। और इससे क्या होता है? उन्हें मिलने वाला जो इमोशनल सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और अक्सर इस अकेलेपन के साथ एक और समस्या आ जाती है, ठहराव का खतरा। देखिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ऐसे में लगातार कुछ नया सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कुछ नया नहीं सीखते तो काम उबाऊ सा लगने लगता है? अगर हम ऐसा नहीं करते तो सिर्फ हमारा पेशेवर विकास ही नहीं रुकता, बल्कि काम से मिलने वाली खुशी भी कम हो जाती है। तो हमने समस्याओं को तो अच्छे से समझ लिया, पर सवाल है कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए अब हम स्रोत में बताए गए उन 6 असरदार तरीकों पर बात करते हैं जो सकारात्मक कर्म का एक मजबूत चक्र बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये 6 कदम एक पूरे फ्रेमवर्क की तरह हैं। पहला, मरीजों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, मतलब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उनसे एक इंसानियत का रिश्ता जोड़ना। दूसरा, अपनी पेशेवर ईमानदारी को बनाए रखें, मतलब हमेशा सही काम करना, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें, क्योंकि कोई इंसान तभी दूसरों की मदद कर सकता है जब वो खुद ठीक हो। चौथा, अगर कोई लीडरशिप की भूमिका में है तो दयालु बने, अपनी टीम को समझना और उन्हें सपोर्ट करना। पांचवा, आभार व्यक्त करने की आदत डालें, रोज की छोटी छोटी अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना। और आखिर में छठा, माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने का अभ्यास करें। इसका मतलब है अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बिना जज किए बस देखना। ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हमारे छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर किए गए काम ही एक संतोषजनक जीवन की नींव रखते हैं। इसे एक बैलेंस शीट की तरह समझिए, जहां हर अच्छा काम हमारे खाते में जमा होता जाता है। तो अंत में ये सकारात्मक कर्म की पूरी यात्रा इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, संतुलन को अपनाना। दूसरा, नैतिक तरीकों को पोषित करना, उन्हें अपनी आदत बनाना। तीसरा, अपनी भलाई को प्राथमिकता देना। और चौथा, विकास के लिए हमेशा सीखते रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना। यही वो सिद्धांत हैं
जो एक शांत और सामंजस्यपूर्ण जीवन की नींव रखते हैं। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अपनी कर्म यात्रा को सही दिशा देने के लिए आज ऐसा कौन सा एक काम किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही शायद व्यक्तिगत बदलाव की पहली सीढ़ी है।